प्रोडक्शन ऑर्डर्स, कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन से रूल्स, जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं और पार्लियामेंटेरियंस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स और कोर्ट्स के ऑर्डर्स जो है वो ओपनली उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और आइन और कानून भी आगे नहीं जा सकता। जिस मुल्क में आपकी रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, आपकी मईशत नहीं बढ़ेगी, मुलाजमतें नहीं होंगी, ना कोई आइन, ना कानून, ना उनका पता लगता है, महीनों तक वो गैब रहते हैं, ना उनकी कोई रसाई होती है, और अचानक एक दिन कहीं पे उनको नमूदार किया जाता है या कोर्ट में पेश किया जाता है और कहा जाता है कि जी हम लोग तो चले के लिए चले गए थे। उनके अपने जो बेटे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब के, उनको फोन कॉल्स जो उनको कानून में उनको इजाजत है जेल मैनुअल के तहत, वो उनको अलाउ नहीं होता। वहां पे चीफ जस्टिस साहब को हमने इस चीज का भी बावर कराया कि जो जेल मैनुअल है और कानून, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपके लोअर जुडिशरी में जो ये हालात हो रहे हैं, तो आइन और कानून तो बहुत दूर की बात है, ये सब का सब जो आपका लोअर कोर्ट्स में हो रहा है, वजीर आजम इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहिबा से, हमारे बाकी साथियों के साथ, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कानून और कौन सा आइन। यहां पे इस वक्त डॉक्टर बाबर अवान साहब ने बहुत अहम पॉइंट उठाया था कि हमारे मुख्तलिफ लीडरान, उनके जो ट्रायल्स हुए थे वो ओपन कोर्ट में हुए थे, वो जेल में नहीं हुए थे, और ये भी हमने उनको बताया। फिर उनको हमने बताया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से, इजाज चौधरी साहब के हवाले से, उमर चीमा साहब के हवाले से, मियां महमूद रशीद साहब के हवाले से, हसन न्याजी साहब, हमारे बाकी लीडरान, हमारे वर्कर्स जो कि फॉल्स और बोगस FIRs में उनको अंदर बंद किया हुआ है, हमारे मुख्तलिफ वकला हजरात उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर मल्टीपल FIRs दूसरी जगहों में की हुई हैं, उसके बारे में बताया। और कैसे मुख्तलिफ आपके अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि एक FIR में मतलब आप मुख्तलिफ एक ही उस इंसिडेंट के ऊपर मल्टीपल FIRs के ऊपर जो कतकन लगाई है कोर्ट की, वो भी फॉलो नहीं हो रही। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब ने डिटेल में बात की। मिसिंग पर्सनस के ऊपर जो हमारे इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सनस हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में हमने बात की और इस चीज़ को प्रेस किया कि लोगों को पता भी नहीं होता। और इस वक्त बलूचिस्तान में, KP के बॉर्डर अजला में, बाकी जगहों में जो आपके मिसिंग पर्सन्स लोग पंजाब में, सिंध में उठाए जाते हैं, ना कोई आइन, ना कानून, ना उनका पता लगता है, महीनों तक वो गैब रहते हैं, ना उनकी कोई रसाई होती है, और अचानक एक दिन कहीं पे उनको नमूदार किया जाता है या कोर्ट में पेश किया जाता है और कहा जाता है कि जी हम लोग तो चले के लिए चले गए थे। इसके ऊपर हमने बात की और हमने कहा जी आज खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान में, मेरे मुंह में खाक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जनाब इस वक्त बलूचिस्तान में हालात इस कदर तशवीशनाक हो गए कि आपके 7-8 अजला यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ वो बात कर रहे हैं। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला वो दिन कभी ना लाए। इसके साथ साथ ये हमने बावर कराई बात कि रूल ऑफ लॉ जो है, उसी की वजह से आपकी मईशत बढ़ती है। जिस मुल्क में आपकी रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, आपकी मईशत नहीं बढ़ेगी, मुलाजमतें नहीं होंगी, आपकी अफराद ज़र कंट्रोल नहीं होगा, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और हुकूमत और मईशत नहीं चल सकेगी। यही वजह है कि आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, चीफ जस्टिस साहब को हमने बताया कि आज की फिगर्स देख लें कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो कि किसी भी मुल्क का इंजन होता है मईशत का, उसका बजाय वो बढ़ने के वो 2% से सुकड़ गया है। आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, अफराद ज़र बढ़ रही है, कुव्वत खरीद कम हो रही है। ये वो सारी चीजें हैं जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है और हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। ये भी हमने बावर कराया उनको और हमने ये भी कहा कि इन खतूत के ऊपर और इसके ऊपर वो कमीशंस बैठने चाहिए। मैंने आपको PTI एक्टिविस्ट के बारे में बताया कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे साथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको मल्टीपल मुतअद्दिद आपके फेक केसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है।
پروڈکشن آرڈرز کے بارے میں بات کی کہ یہ ہمارے ساتھیوں کا اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز، باقی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے رولز، جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور پارلیمنٹیرینز کے پروڈکشن آرڈرز اور کورٹس کے آرڈرز جو ہے وہ اوپنلی اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اور آئین اور قانون بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے ان وکلاء حضرات کو، جتنے میرے یہ ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، سب کے اوپر ابھی ماناز یہ قانوندان بھی ہیں، یہ مطلب وکلاء بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، پر ان کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، فیک ایف آئی آرز لگی ہوئی ہیں، ہمارے دہشت گردی کی ایف آئی آرز لگی ہیں، ہمارے جتنے وکلاء حضرات ہیں آئی ایل ایف کے اور باقی بھی، ان کے اوپر بھی، وجہ کہ وہ اپنے موکل کے جا کے وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہ کر سکیں، بات نہ کر سکیں۔ اس کو ہم نے بہت مطلب سختی سے اس چیز کو باور کرایا اور پھر ہم نے بتایا کہ پولیس کا اور جو پولیس گردی اور جو سٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے پنجاب میں، اس کے بارے میں ان کو باور کرایا، اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو منفی رول ہے، جو 6 آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا تھا اور اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کیا منفی رول ہے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سرگودا کے جج صاحب نے جو خط لکھا تھا اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ ہم نے کہا جی یہ جوڈیشری کو پروٹیکٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، بحیثیت چیف جسٹس آپ کی ایک لیگیسی ہونی چاہیے کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ جو ہیں وہ باور کرائیں، اور بڑی طویل میٹنگ تھی، اور میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی یہاں پہ ہیں ہر ایک ساتھی نے اپنا ویو پوائنٹ وہاں پہ دیا۔ ڈوسیئر جو ہے وہ پورے کا پورا جو پہلے ان کو فراہم کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کے مطابق، وہ ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا، اور مزید بھی جو آپ کے ڈسٹرکٹ لیول کورٹس ہیں اس پہ ریفارمز کا، آپ کے سپریم کورٹ میں، آپ کے ہائی کورٹ میں ریفارمز کے پروسیس کے حوالے سے وہ بھی دستاویزات اور ڈیٹیلز ہمارے جو ساتھی یہاں پہ ماناز یہاں پہ ہمارے لائرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ دیں گے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ جو ڈیلیگیشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، یہ الحمدللہ ہمارے جو ٹاپ کے پاکستان کے لائرز ہیں وہ ان کی ریپریزنٹیشن وہاں پہ ہو رہی تھی، اور بہترین انہوں نے اپنا وہاں پہ ویو پوائنٹ دیا۔